सारे ढल के बैठे दो वाइट हो जाएगा तो आ जाओ आया कोई नहीं मिला आज जाए नीचे दे आ जाओ डॉक्टर भाई बात तो कोड़ा होते हैं इतनी मुन्ना कोई जो जावे दे ऊपर का पड़ा पानी साथ में की तेरे में पगम ना तो कायदे मेरा आगे सर वो ही नहीं पार्टी की रेट पे क्या लगे थोड़ा नीचे थोड़ा नीचे ठीक है। ट्रांसफार्मर के लिए मैंने 28,60 को जो बनाया था तब था अब तक ये शिफ्ट एसपी को बोलो छोड़ करके अगले 24 घंटे में करवाऊंगा। दूसरा इनके सुनील के अंदर पावर हाउस की जमीन दी थी किसी ने फ्री, उसके एक बेटा है परिवार अंकल ये एक बार जाएगा भाई बोल दे भाई क्या पाले एक मिनट प्रभारी खड़े जी सारे मोनू है कौन दिए मोनू कौन दिए रहा वो मोनू है काजे बुलवाने बोल पड़े चलो मिलते रहे रोज उठाने वाले बैठे बैठे रहे रामा बिना पर्ची ने बाहर अरे धक्का मारो ना जिस तरीके से कोविड काल में बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट थे जो अभी पेंडिंग पड़े हैं, उन सब का रिव्यू भी किया है। हमारा जो मेडिकल कॉलेज था उसके अंदर जो हाई टेंशन की एक वायर उसको डिले करा रही थी, उसकी मूवमेंट की और साथ में उसके एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के साथ साथ प्रोजेक्ट को स्टार्टिंग की ओर ले जाने का भी रिव्यू। साथ में जींद रोहतक
जो नेशनल हाईवे की कंस्ट्रक्शन दोबारा शुरू हुई है उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट कल मैं आया तो बीच में कई ग्रामवासियों ने भी गांव के संबंध में अपनी समस्याएं रखी थी रास्ते, उसको कैसे निपटाया जाए। और जो हमारी लेबर बोर्ड है उसके लिए अगर कोई जींद के आसपास स्पेस अवेलेबल तो उसका हेड ऑफिस यहाँ शिफ्ट करने का प्रपोजल हम सरकार की ओर से जींद से भिजवाएं कि इस इलाके के अंदर प्रगति और तेजी से। साथ में क्योंकि प्रोक्योरमेंट एक महत्वपूर्ण कार्य है 1 तारीख से, उसके अंदर जींद जिले की क्या तैयारियां हैं और किस तरीके से अलग अलग एजेंसीज को जो काम अलॉट होना है उसकी डिवीजन जल्द करेंगे। सर, सरकार ने 3 आदेश पास किए थे, विपक्ष से वो विरोध कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे सर? किसान भी सड़कों पे है। आज जो लोग विरोध कर रहे हैं, आज से 7 साल पहले इन्हीं लोगों के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार ने एक मुख्यमंत्रियों की कमेटी बनाकर रिपोर्ट बनाई और एक समस्या इन अध्यादेशों के बाद हमारे सामने आई फार्मर की ओर से कि उसकी एमएसपी सुनिश्चित रहे, और उसके अंदर केंद्र सरकार ने भी एमएसपी बढ़ाई है और प्रदेश सरकार ने, हमने भी एश्योर किया है कि फार्मर को चाहे वो पैडी हो, चाहे वो बाजरा हो, चाहे वो मक्का हो, उसको एमएसपी पूरी दी जाएगी। दूसरी समस्या आड़ती भाइयों की थी कि आज ओपन एक्सेस मार्केट के अंदर किसी तरह की भी मार्केट फीस नहीं है। उसको देखते हुए जो हमारे मार्केटिंग बोर्ड के पेरिफेरी है उसके अंदर रिडक्शन करी जाए, और जॉइंट मीटिंग के अंदर सरकार ने ये फैसला भी ले लिया था कि जो पहले 4% मार्केट फ़ी और सेस होता था मिलाकर, उसको अब आधा % कर 1% किया जाएगा, जिससे दोनों फार्मर भी और आड़ती भी सिक्योर रहे। सर, 25 तारीख को बंद करने का ऐलान किया किसानों ने, क्या कहना चाहिए? मैं तो सबसे यही आग्रह करूँगा कि प्रोटेस्ट करना सबका अधिकार है, मगर उसकी सीमा कोई ना लाने। और दूसरी ओर पर जो लोग आपको भ्रमित कर रहे हैं कि ये फार्मर की कहीं ना कहीं एमएसपी को ख़त्म करने के लिए, वो लोग जागरूक हो इस बात कि एमएसपी जब केंद्र सरकार भी बढ़ा रही है और प्रदेश सरकार भी इंश्योर कर रही है कि हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे राबी की और खरीफ की मेन फसलों को खरीदेंगे, तो मुझे लगता है फिर किसी को भ्रमित होना नहीं। और एक अभय चौटाला जी का बयान आया है कि अगर चौधरी देवीलाल जी का खून दुष्यंत चौटाला और रणजीत सिंह के खून शरीर में बह रहा है तो इस्तीफा क्यों नहीं देते, किसानों के साथ क्यों नहीं खड़े होते? मैं आपको एक चीज़ जरूर बोल सकता हूँ, क्या आप उनको सीरियस पॉलिटिशियन मानते हैं? और दूसरी चीज़ है, अगर चौधरी देवीलाल का खून रगों में है, इसलिए तो मैं इंश्योर कर रहा हूँ कि एमएसपी पे एक एक दाना हम खरीदेंगे। जिस दिन मैं ये इंश्योर नहीं कर पाऊँगा, सबसे पहले इस्तीफा देने का काम करूँ। आज मेरी प्रायोरिटी फार्मर को उसकी फसल का दाम पूरा मिले, और दूसरी प्रायोरिटी कि पैसा किसान के खाते में। मुझे याद है कोरोना काल में जब गेहूं की परचेज थी, जब भी इस्तीफा मांग रहे थे, और जब किसान के खाते में पैसा गया, क्या किसान खुश नहीं हो? क्या आड़तियों की कोई दिक्कत आई? हम इंश्योर करेंगे कि फार्मर को उसकी प्रोड्यूस का एक एक पाई मिले। बीजेपी के पूर्व जो विधायक हैं वो भाजपा से नाराज हैं, जो पहले ही नेल्लू में चपरमेंद्र ढिल्लो, रामपाल मात्रा और अन्य विधायक, तो अलग मोर्चा बनाने की तैयारी में है सीएम साहब। इसके अंदर तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन का इंटरनल मैटर है, और मुझे लगता है कि मैं इस पर टिप्पणी ना करूं तो बेहतर है। पीपली में जो लाठीचार्ज हुआ, सीएम खट्टर मना कर रहे हैं, इस बारे में आपकी क्या टिप्पणी? और दूसरा, ये जयंती मनाई जा रही है, इस पार्टी तरफ क्या कार्यक्रम रहेगा? 25 सितंबर को पूरे हरियाणा पर चौधरी देवीलाल जी के 107वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में हम हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 108 यूनिट ब्लड ग्रुप
प्रति डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि कोरोना के अंदर आज एक ज़रूरियात भी है कि हम इस तरह के डोनेशन कैंप्स लगाएं और साथ में त्रिवेणी लगाकर हर जिले के अंदर पूरे स्नेह और उत्साह के साथ चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिवस मनाएंगे। इसके अंदर जींद में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी आएंगे, तमाम विधायक, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य अलग अलग जिलों के अंदर जाकर नई जो गठित कार्यकारिणी है उनके साथ जननायक स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी को याद भी करेगी। उनके जितने स्टैचूज हैं पूरे हरियाणा में उनकी सफाई करना, वहाँ पर हवन कराना, ये कार्य को संपन्न करना। सीएम साहब, हरियाणा के लोक कलाकार जो बिल्कुल बेरोजगार हो चुके हैं उनके लिए सरकार की तरफ से किस तरह की? मेरे पास 3 दिन पहले एक ग्रुप हमारे लोक गायकों का और कलाकारों का आया था और बिल्कुल कोरोना के अंदर हमारे रागिणी गायक हों, हमारे बीन बजाने वाले हों, हमारे नगाड़े बजाने वाले हों जो पलवल के हैं, एक ग्रुप मेरे को मिला था और इसके ऊपर जल्द सरकार निर्णय लेगी। जैसे हमने अलग अलग सेक्टर्स के अंदर सपोर्ट किया है, हमारी हिस्ट्री का एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा और मैं इंश्योर करता हूँ कि फैसला हमारे इस लोक संस्कृति को आगे और मजबूती देगा। सरप्रोदा चुनाव को लेकर क्या प्रक्रिया रहेगी? दोनों पार्टियों की चर्चा निरंतर हुई है और जैसे चुनाव डिक्लेयर होगा साझा कैंडिडेट बड़ौदा के अंदर ये गठबंधन उतारेगा और मजबूती से उस सीट को जीतने का काम करेगा। धन्यवाद सर। मोटरसाइकिल मिल गया ना, खड़ा था मेरे को मेरा लगा पोते ने छुपा रखा था, छोरे ने पोते ने भरतूगा मोटरसाइकिल तुझे पूछूंगा, मोटरसाइकिल तो दिया ना क्या सुबह देखता हूँ मैं 15 बजे टाइम होता नहीं तो फिर 28 दिन का नहीं उसके चेयरमैन के कौन सी तारीख तक है? शनिवार का लगभग अभी तो फिर बैठे चल कल देखता हूँ, कल नहीं तो फिर जाके आएंगे और हमारा आगे सर ठीक है। ट्रांसफार्मर के लिए मैंने 28 को जब आया था तब कहा, अब तक ये शिफ्ट एसपी को बोलो छोड़ करके अगले 24 घंटे में करवाऊंगा। दूसरा इनके डील के अंदर पावर हाउस की जमीन दी थी किसी ने फ्री,
उसके एक बेटा है परिवार उसको अंकल जी एक बार रुक जाएगा भाई बोल दे भैया पहले एक मिनट प्रभारी खड़े जी सारे मुनु है फोन दिए मुनु फोन दिए रहा वो मुनु है काजे बुलवाने बोल पड़ा मिलते रहे रोज उठाने वाले बैठे बैठे रहे रामा बिना पर्ची ने बाहर धक्का मारो ना